हाँ जी बच्चों, सो विल बिगिन। जल्दी से देखते हैं क्या क्या सेशन में आज हमने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ। सो ये सेशंस हम ये क्वेश्चंस हम एक बार देखेंगे। बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिस कि हम कंसेप्ट्स को ब्रश अप कर लें एक बार। कैसे हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, क्या याद आ रहा है, क्या याद नहीं आ रहा है, कुछ लिखना देख लें। चलो, सबसे पहले, और ये एक सेशन बेसिकली इसके ऊपर भी टारगेट करेगा। दिस सेशन वुड आल्सो टारगेट टारगेट कि मतलब क्वेश्चन रीडिंग की स्किल जो है उसको हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है बच्चों। So Saptarishi, a small shareholder director, has specified to the company that agenda and notes on agenda for forthcoming board meeting on approval of accounts be sent to him by email. ठीक है, सप्तऋषि ने कंपनी को स्पेसिफाई किया है कि जो एजेंडा है, नोट्स ऑन एजेंडा है, वो उसको कैसे भेजा जाए, ईमेल के थ्रू भेजा जाए। Due to urgency, the company had to convene the board meeting at a shorter notice suddenly. The secretary arranged to deliver the agenda and notes through notes there on email. Saptarishi opposed to this mode of delivery and threatened to resign from the office. Discuss if the objection is tenable in the light of secretarial standard. चलिए, so who will tell me the answer? क्वेश्चन रीड करो, रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। एक बार फिर से क्वेश्चन रीड कीजिए, रीड कीजिए क्वेश्चन एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। uh, when a director specifies a particular means of delivery of agenda, then in that case, it shall be sent to him by such means. लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर तो झगड़ा नहीं अगर है। शॉर्टर नोटिस पे कर रहे हैं तो किसी भी मोड से भेज सकते हैं, और उसने ईमेल से बोला और हमने ईमेल पे ही भेज दिया। हाँ, इसके ऊपर तो कोई झगड़ा ही नहीं, आर्यन ईमेल से भेजा है और वो ईमेल से ही भेजा है, बट उसको दुख किस चीज़ का है कि तुम शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग क्यों कर रहे हो। तो अपने को आंसर में क्या लिखना है, व्हाट वी हैव टू राइट द आंसर। एक बार और मानस हो गया, रुकैया जी हो गई, शुभ जी हो गए, प्लीज सुजल, प्लीज एक बार चेक करो क्वेश्चन समझा सबको, क्या पूछ रहा है ये। सो बेसिकली एज पर सेक्शन 173 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, notice of board meeting, shorter notice of board meeting can be sent by the company. क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या थी, शॉर्टर नोटिस पे कब भेज सकते हैं, मीटिंग में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और अगर इंडिपेंडेंट बस, यस, तो ये वही होगा इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो सेम होगा बच्चों, प्रोविजन लिख देंगे यहाँ पे हम पूरे शॉर्टर नोटिस का। वो बताने की जरूरत नहीं है अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो क्या हो, सिर्फ वो जितना एक्ट में आप वो अच्छा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड पूछ रहा है तो आपको सेकंड प्रोविजन ही बताना पड़ेगा कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए वो सारे डायरेक्टर को भेजेंगे और मेजोरिटी ने उसको अप्रूव करना है, अनलेस द मेजोरिटी कहाँ पे अप्रूव करते हैं, जनरल मीटिंग में। सो इन द गिवन क्वेश्चन, in the given question, Saptarishi's objection is not justified। सप्तऋषि का जो ऑब्जेक्शन है बेटा वो जस्टिफाइड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जो शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग भेजा है, मतलब कंपनी इज एंटाइटल्ड टू सेंड द नोटिस ऑन शॉर्टर नोटिस एक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। द क्वेश्चन रिलेट्स टू, बेटा जो क्वेश्चन है वो शॉर्टर नोटिस से रिलेट करता है। सबको क्लियर है यहाँ पे, इज एवरीवन क्लियर विद द क्वेश्चन? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आर्यन गलती नहीं करनी छोटी छोटी, ठीक है। चलो सेकंड, ध्यान से पूरा कंसंट्रेशन इधर दीजिए मेरी तरफ। हैप्पी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन बाय पोस्ट ऑन 10th April 2023, purportedly
परपोटेडली मतलब संभावित मतलब ऐसा लगता है कि उसको श्यामल दास ने साइन किया, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. The company secretary of the company, Rohit Vishwas, on the directions of MD, promptly intimated the ROC by filing DIR 12 and also placed the information of the resignation of Das on its website. ठीक है. Few days later, it was discovered that Shyamal Das had committed a crime in the company on 9th April 2023. ठीक है. लेटर कब मिला अपने को? 10 अप्रैल को अपने को उसका लेटर मिला. ठीक है. लेटर ऑफ रेजिग्नेशन आया 10 अप्रैल को. ठीक है. 1 मिनट, क्वेश्चन रीड करो. रीड द क्वेश्चन. रीड करो, एकदम आराम से रीड करो, कोई जल्दबाजी नहीं है. डन. रीड कर लिया क्वेश्चन? अच्छा. If any default during the tenure of the director was discovered after the resignation of the director, in that case, the director will be liable for the default even if he has resigned. यस. तो बच्चों सबसे पहले इसका आंसर कैसे लिखोगे? स्टेप 1 में आप लिखोगे कि रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होता है. ठीक है. स्टेप 2 में आप लिखोगे कि यहाँ पे कोई अलग डेट तो बताई नहीं है, सिर्फ एक ही डेट बताई है, 10 तारीख को रिसीव हुआ है, तो रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा? 10 अप्रैल को. स्टेप 3 में आप ये बताओगे कि इवन आफ्टर रेजिग्नेशन या नॉट विथ स्टैंडिंग द रेजिग्नेशन, अगर डायरेक्टर ने अपने टेन्योर में कोई डिफॉल्ट किया है तो उसके लिए वो रेजिग्नेशन के बाद भी क्या रहेगा? लायबल रहेगा. और स्टेप 4 में आप कंक्लूजन करेंगे एंड हेंस श्यामल दास विल बी लायबल. देखो ये तीनों में मैंने क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा बच्चों. तीनों में प्रोविजन ही है. सेक्शन 168 है. और आखिरी में मैंने ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर भी फोकस नहीं किया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया कि हेंस इन द गिवन क्वेश्चन श्यामल दास विल बी लायबल. आप ऐसा लिख सकते हो या फिर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि भले ही 10 अप्रैल को उसने उसका रेजिग्नेशन 10 अप्रैल से इफेक्टिव होगा, बट चूंकि क्राइम उसने 9 अप्रैल को किया है कंपनी में, तो ही वुड बी लायबल. दैट्स इट. और आपका आंसर हो जाएगा. डन. पक्का लिख लोगे एग्जाम में? अभी एक आंसर अपने को लिखना है. हाँ बच्चों, अब आप लोग चूज करेंगे कौन सा आंसर लिखना है. 6 मिनट में लिख लोगे आंसर? आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. सब लोग. हाँ बेटा, किसी एक को भी प्रॉब्लम है तो प्लीज रुक जाना. देखो कभी भी हम लोग, मैं ये नहीं चाहता कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है 10-15 वो हाँ बोले तो हम आगे बढ़ जाए. तो किसी के मन में अगर कुछ भी नहीं समझता, प्लीज इंटरप्ट मी बच्चों. ठीक है. नाउ on receipt of the notice and agenda from MNO Limited, Kamal, director, has requested for participation through video conferencing on the scheduled date of the meeting. क्या हुआ इसका मतलब? एग्जाम में जब क्वेश्चन आपके हाथ में आएगा तो ऐसे छोटा सा एरो बना लेगा. ठीक है. ये पहले इसको समझो. स्टेप 1. स्टेप 2, the chairman of the company has denied, stating that the company does not have the equipments for VCF. Is the action of chairman justified? चेयरमैन ने मना कर दी कि भाई कंपनी के पास कोई VCF का इक्विपमेंट है ही नहीं. बताइए क्या होगा? हाँ जी, क्या लिखोगे इसका आंसर? कैन आई से? सर ऐसे कोई प्रोविजन मेंशन तो नहीं है इधर देखो, कि अगर इक्विपमेंट्स नहीं है. इधर देखो. सेक्शन 173 प्लस कंपनीज MBP रूल्स प्लस SS1. ठीक है. If the director requests sufficient time, your request at a reasonable time before the meeting about his attendance in the meeting through VCF,
then it is the duty of the company to provide VCF facility to the director. So in the given question step 2, इस क्वेश्चन में अगर डायरेक्टर ने सफिशिएंट टाइम या रीजनेबल टाइम इन एडवांस ऑफ द, याद रखना रीजनेबल टाइम इन एडवांस ऑफ द मीटिंग अगर इसने रिक्वेस्ट किया है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड हिम विद द फैसिलिटी ऑफ VCF एंड द चेयरमैन्स एक्शन इज इनवैलिड. इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना? जी बेटा प्लीज बोलिए. हाँ बेटा प्लीज, मैं सुन रहा हूँ. सर इसमें हमें वो भी बताना होगा कि कौन सी कंपनी इसको कंपल्सरीली बिल्कुल बताने रिपोर्टिंग की देनी पड़ती है। जरूरत नहीं है, बिल्कुल, यू आर नॉट सपोज टू टेल, कोई दिक्कत नहीं है बेटा. ठीक सर है. पर वो तो कंपनी तो कह रही है कि उसके पास इक्विपमेंट ही नहीं अरे है, भाई तो उसके एक फिर क्या एक मिनट, तूने मेरे को फीस दे दी ऑनलाइन लेक्चर की, और फिर मैं बोलूँ कि यार बेटा मेरे पास तो इक्विपमेंट ही नहीं है यार, सॉरी यार, मतलब माफ कर यार, अगली बार देखते हैं, तो तू क्या बोलेगा? है तू तो जाट बन जाएगा. एडजस्ट सर ये तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है. हाँ नहीं नहीं यार, तो भाई जब एक्ट में लिखा है कि आपको राइट देना है तो यू नीड टू गिव द राइट. समझ में आ रहा है? जब एक्ट में बोला है कि बोर्ड ऑफ हर एक डायरेक्टर का राइट है कि वीडियो हाँ कॉन, जी. ठीक है, ये तो एसएस में लिखा है कि अगर वो सफिशिएंट टाइम इन एडवांस बताता है तो आपको प्रोवाइड करनी है. हाँ वो तो लिखा है. ठीक है, चलो इधर देखो. 4 board meetings were held during January to December in calendar year 2023. कंपनी की 4 बोर्ड मीटिंग हुई थी जनवरी से दिसंबर के बीच में. कोई प्रॉब्लम है? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? 4 बोर्ड मीटिंग एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग हो गई. नो सर। थंडर, अ डायरेक्टर अटेंडेड नन ऑफ देम, और थंडर ने एक भी अटेंड नहीं की. For the first 3 meetings, he sought leave of absence from the board but did not inform the board regarding last meeting as he was hospitalized. In the light of provision of Companies Act, examine if he is disqualified to act as a director or otherwise. सर 12 महीने का होता है। As per section 167 subsection 1 या सबसेक्शन मत लिखो, 167 ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर एक डायरेक्टर, इफ अ डायरेक्टर इज एब्सेंट फ्रॉम 12 फ्रॉम all the meetings of the company held during the period of 12 months with or without the leave of absence, with or without the leave of absence granted by the chairman या board, yes, he shall be liable to vacate, he shall vacate his office. Correct है? So in the given question, thunder is थंडर shall be liable to vacate his office as a director. आप हॉस्पिटलाइज थे नहीं थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमिशन ली थी नहीं ली थी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लिख लोगे आंसर? विल यू बी एबल टू राइट द आंसर? पक्का सब लोग देखो, नवीन, लाभांश, शिंदे साहिब, अदिति, लिख लोगे ये आंसर? ओके हाँ सर लिखेंगे. चलो अभी देखो. हाँ सर लिखेंगे. गुड. Out of 10 directors in Moon Limited, 5 are Indians and 5 are foreign nationals based in Indonesia. तो मून लिमिटेड में 10 डायरेक्टर हैं, 10 में से 5 जो हैं वो भारतीय हैं और 5 जो हैं विदेशी नागरिक हैं. The articles of the company prescribe the quorum for board meeting will be at least 5 director of which at least 2 be foreign national. आर्टिकल्स में लिखा है कि 5 डायरेक्टर होने चाहिए कोरम में और उसमें से कम 2 विदेशी नागरिक होने चाहिए. Comment if such clause in the article is valid under the provisions of Companies Act. एक मिनट, इसका आंसर मुझे सुविधि बताएगी. सुविधि बेटा रीड द क्वेश्चन अगेन एंड टेल मी द आंसर. हाँ सुविधि बेटा ट्राई करोगे? नवीन प्लीज ट्राई.
कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बन रहे तो एक काम करो, ओके मानस, ओके नवीन, नहीं ट्राई कर पा रहे हो? 174 एक बार पढ़ो, शायद आप ट्राई कर पाओगे। कृष्णा शिंदे जी, क्या होगा इसका आंसर? गरिमा जी, यार डराओ मत मुझे तुम लोग यार। सर मैं करूँ ट्राई? नहीं नहीं, आप नहीं। लाभांश जी, सर वैलिड रहेगा ना? मतलब क्या अपने आर्टिकल में ऐसा क्लॉज डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ सोना जी प्लीज बोलिए। डाल सकते हाँ सर, स्पेसिफिक डायरेक्टर की प्रेजेंस डाल सकते हैं देखिए आर्टिकल। ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कंपनीज एक्ट में कि अगर आर्टिकल हायर कोरम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं करते हैं तो आर्टिकल का कोरम आपको फॉलो करना है। मतलब कंपनीज एक्ट में जो लिखा है उससे ज्यादा कोरम आर्टिकल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और आर्टिकल कोई स्पेसिफिक कोरम भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस कंपनीज एक्ट में एग्जैक्टली, तो कंपनीज एक्ट में जो कोरम है उससे हायर कोरम प्रोवाइड कर सकते हैं, स्पेसिफिक कोरम प्रोवाइड कर सकते हैं, बस कंपनीज एक्ट वायलेट नहीं होना चाहिए। कंपनीज एक्ट का जो मिनिमम, कंपनीज कंपनीज एक्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे बेटा ये बोर्ड मीटिंग की अपन बात कर रहे हैं। सो कंपनीज, ये भी याद रखना, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग, ये क्लियरली बोर्ड मीटिंग का है तो 173 174 एप्लीकेबल होंगे। जनरल मीटिंग में 10 जो भी आपके 103 104 वाले सेक्शन 103 स्पेसिफिकली वो एप्लीकेबल होंगे, तो ये बोर्ड मीटिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा आंसर लिखना, 174 पढ़ोगे तो एकदम आराम से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सुकन्या इज अ डायरेक्टर इन 9 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। सुकन्या कितनी कंपनी में डायरेक्टर है? 9 पब्लिक में डायरेक्टर है, एक डॉर्मेंट में डायरेक्टर है, 11 प्राइवेट में डायरेक्टर है। शी हैज वास्ट एक्सपीरियंस इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट एंड इज इनवाइटेड बाय ग्रीन लिमिटेड टू ज्वाइन एज अ कंपनी। क्या ज्वाइन कर सकती है सुकन्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अनुज अनुज सेन जी। यस सर। अरे यस नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ जिंदा हो कि नहीं, बन सकती है नहीं बन सकती है? रीड करो क्वेश्चन। क्योंकि वैसी कंपनी तो हो सकती है ना। बहुत बढ़िया। सर, sir, as per 125 adequate explanation to the limit of directorship of 20 companies is does not involve the dormant company, so it shall not be included. डॉर्मेंट को इंक्लूड नहीं करती, प्लस किसको इंक्लूड नहीं करती? Section 8 company. सेक्शन 8 को इंक्लूड नहीं करती। वेरी नाइस आयुष। ठीक है, तो वो 9 में है, प्लस एक डॉर्मेंट पब्लिक कंपनी में, तो ये काउंट नहीं। बात तो इसलिए बढ़ा तो सकती है नंबर भाई, बढ़ा नहीं सकती, कम कर सकती है। हाँ 9 में है। यस सर, कम कर सकती कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बेटो, कोई नहीं कोई नहीं, 165 एक बार रीड कर लेना। देखो इन सेशन का मोटिव यही है कि आपको ये समझ में आना चाहिए पढ़ाई को चैनलाइज कैसे करना है। ठीक है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ना कैसे है इसके लिए ही हम ये सेशंस रखते हैं, ताकि अपने को एक चैनल मिले, एक रास्ता मिले। ठीक है, सो एक बार 165 अच्छे से पढ़ लेना, तो इसमें ये इंक्लूड नहीं होती, डॉर्मेंट इंक्लूड नहीं होती, सेक्शन 8 भी इंक्लूड नहीं होती, तो एक का जगह खाली है यहाँ पे वो बन सकती है। बिल्कुल मानस जी, आपके मैसेज देख रहे हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, आप टेंशन ही मत लो। नाउ interpretation done correctly helps in reaching the true intention of lawmaker. Comment and give reference to decided case law. करेक्ट है क्या? अगर सही तरीके से तो वो कौन सा केस लॉ कौन सा था? लेनिंग, कौन सा था? अरे वो शिपयार्ड वाला केस था कुछ, तो डेनिंग एलजे। इसमें अपने को ज्ञान देना है कि इंटरप्रिटेशन जो है, हाँ 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 ने बोला था ना कि एग्जैक्टली, परफेक्ट मैथ्स के जितनी परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है। और फिर वो अपने नोट्स में देखना, अलग से ही कुछ नियम बताए गए इंटरप्रिटेशन के, 10-12 पॉइंट लिखे। 10-12 पॉइंट नहीं, 4-5 पॉइंट भी लिख दिए एग्जाम में, मोर देन इनफ है। ठीक है,
A welfare state does not have the laws that describe sovereign duties, as it will provide immunity to the state against tortious liability. सही बात है, गलत बात है? जय लक्ष्मी सॉल्ट वर्क वाला केस है. यस, कभी भी वेलफेयर स्टेट, हाँ, तो हमेशा याद रखो बच्चे बेटा, इधर देखो. सो हमेशा याद रखिए, देखो एज अ जनरल रूल जो है वेलफेयर स्टेट जो है कभी भी लॉ नहीं बनाता. किसके एक मिनट ध्यान देखो. सो बच्चों, एज अ जनरल रूल, क्वेश्चन पढ़ लेना वापस एक बार. अ वेलफेयर स्टेट does not make a law, yeah, does not make law and prescribe sovereign duties. क्यों? As if sovereign duties are specified, the state or its employees will commit tort and take sovereign immunity. करेक्ट है क्या बच्चों? तो वो टॉर्ट करेंगे और क्या ले लेंगे? सॉवरियन इम्यूनिटी ले लेंगे. ठीक है? एज it has been decided in many cases, comma, if torts are committed by states while discharging sovereign duties, comma, states will not be liable. In India, the scope of sovereign duties is very limited and includes only the following duties: as sovereign duties. So यहाँ पे आप ड्यूटीज लिख देंगे: कैरिंग ऑफ वॉर, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. 4-5 आप ड्यूटीज लिख देंगे: रिप्रेशन ऑफ क्राइम. However, the courts in India advances a remedy to aggrieved persons even when torts are committed during discharge of sovereign duties. ठीक है? तो ये भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है. केस लॉ स्पेसिफाई कर दो. जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क्स का वर्सेस जयलक्ष्मी सॉल्ट वर्क वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान था क्या? ठीक है. एक दो और केस लॉ था, एक स्टीम इंजन वाला कोई तो केस लॉ था, एक वो स्पेसिफाई कर देना. लाइक दिस कंप्लीट योर आंसर. ठीक है?
डन। चलिए, in case a document is not presented for registration by the authorized person, what consequences follow? हाँ जी, आयुष सिंह जी, अगर रजिस्ट्रेशन ऑथराइज्ड पर्सन अगर टाइम पे प्रेजेंट नहीं करते रजिस्ट्रेशन के, तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? उसको लीगल माना जाएगा, उल्लू मत बना, उल्लू मत बना। वेरी नाइस मानस जी, अगर ऑथराइज्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं करते तो बेटा आयुष जी री रजिस्ट्रेशन होता है, भूल गए हैं? री रजिस्ट्रेशन होता है ना, कब होता है री रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, ये जो डॉक्यूमेंट है वो अनऑथराइज्ड पर्सन ने रिप्रेजेंट कर दी। हाँ तो री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना। री रजिस्ट्रेशन कब होता है डॉक्यूमेंट का? ठीक है, विदिन 4 मंथ्स। अरे पागल, देखो 4 मंथ्स का आप इसका आंसर दो पार्ट में लिख सकते हो। पहला कि रजिस्ट्रेशन कितने महीने के अंदर कराना है, और दूसरा ऑथोराइज्ड पर्सन ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? कुछ नहीं, जो आपको कंट्रोल, जो रजिस्ट्रार है वो आपको री रजिस्ट्रेशन की ऑर्डर देगा। यू नीड टू गेट द डॉक्यूमेंट री रजिस्टर्ड, एक बार उसके प्रोविजन देखिएगा। शॉर्ट नोट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म Context is more important जो than title. टाइटल, यस टाइटल से ज़्यादा जब अगर मान लो सब स्टैम्प ड्यूटी पे करने को लेके झगड़ा है तो हम इंस्ट्रूमेंट के टाइटल को देखेंगे या फिर उसके सब्सटेंस को देखेंगे। सब्सटेंस मतलब उसका कंटेंट देखेंगे। सो कंटेंट देख के हम डिसाइड करेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे करनी है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प, बताइए। सर इम्पाउंड हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट, ऑफिसर के सामने उसको प्रेजेंट करा गया और वो उस पर पेनल्टी भी लगा सकता है वो ऑफिसर ऑफ ₹5 और अप टू नहीं, इसमें वो भी लिख सकते हो, और ये वो था ना कि अगर इंस्ट्रूमेंट उसको हम एविडेंस नहीं मानेंगे, याद है? अगर इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प नहीं होगा तो इट वोंट बी कंसीडर्ड एज एविडेंस, फिर इम्पाउंड हो सकता है। तो आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। सो आवाज नहीं आ रही यार, आ रही। प्रॉपरली स्टैम्प नहीं आप वो भी लिख सकते हो, पेनल्टी का भी लिख सकते हो, और एक पॉइंट लिख देना कि उसको आप एविडेंस भी नहीं मानेंगे किसी भी प्रोसीडिंग में। तो ये एक वाला, ये वाला पॉइंट भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपरली स्टैम्प नहीं है ना। ठीक है, सो ये अपना जो सेशन था, वी डिड 10 क्वेश्चन। सर लैग हो रहा है की तरफ से लैग हो रहा है क्या मेरे साइड से? Yes, sir. बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, 10 क्वेश्चन थे अपने, वो तो हो गए। हाँ हाँ लैग हो रहा है, आई एक्सेप्ट लैग हो रहा है मेरे साइड से। चलो ऐश करो, सो जाओ, मज़े करो, और देख लो भाई आज जो अपन ने पढ़ाई की है। अभी भी मैं वापस से बार बार बोलूँगा, यस बेटा, थैंक यू सो मच मानस, थैंक यू सो मच।